परामर्श में। और देखिए आज हम लोग आपसे बात करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग के पास आया है उसके रिगार्डिंग। जैसे देखिए ये क्वेश्चंस हमारे व्हाट्सएप पे आता है। ये सूरज पॉल का एक क्वेश्चन है और आइए देखते हैं क्या इन्होंने पूछा है। ये शायद बीडी के बारे में इन्होंने इंक्वायरी किया है और इससे पहले भी हमने इनको ये कैटलॉग डिटेल्स भेजा था, क्योंकि हम लोग अपना कैटलॉग और डिटेल्स जो है वो भेज देते हैं जो भी व्यक्ति मान लीजिए हम लोग से काम करना चाहता है या चीज़ों के बारे में जानना चाहता है। इसके बाद भी देखिए इनको कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि बहुत से लोग हैं थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं इस फील्ड में, खासकर इस फील्ड में। तो या समझते नहीं हैं या जानबूझ के नहीं समझना चाहते हैं, या ये भी हो सकता है कि कम उम्र है और बिजनेस स्टार्ट करना है और प्रोफेशनली उतनी जानकारी नहीं है। ये सारा प्रॉब्लम आता है और हम लोग के पास डेली ही आता है, इसलिए हम लोगों ने अपना टाइम वेस्ट ना हो इसलिए पेड सर्विस लगा दिया है। अब किसी को इसमें बुरा लगे तो हमें कुछ नहीं करना है, हमारा जो काम है वो हम लोग करते रहेंगे। अब आइए देखिए क्या क्वेश्चन है कि इनको जानना है कि सर बीड़ी फैक्ट्री के लिए लाइसेंस की जानकारी चाहिए, कौन कौन सा लाइसेंस लगता है और कहाँ से बनाऊँ। ठीक है, तो इनको हमने देखिए बता दिया, आप लोगों के सामने है देखिए पिक्चर कि प्रोप्राइटरशिप कंपनी, जीएसटी, ट्रेडमार्क, सेंट्रल एक्साइज इफ मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो सेंट्रल एक्साइज लगेगा, नहीं तो बाकी ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो उस पर काम हो जाएगा। प्रोप्राइटरशिप कंपनी हो, पार्टनरशिप कंपनी हो, आपका ब्रांड रजिस्ट्रेशन हो। और जीएसटी तब एप्लीकेबल है जब आपका बिजनेस 40 लाख हो जाए, या मान लीजिए आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल भेजते हैं तो उस समय जीएसटी आपको नील लिटल फाइन करना पड़ेगा, मगर आपके बिजनेस के लिए लगेगा ही लगेगा, ये मस्ट है। अब इतना आसान से समझा देने के बाद भी फिर भी मान लीजिए अब इससे ज़्यादा कोई क्या करे आपको फ्री में। इतने ज़्यादा एक इशारा काफ़ी होता है समझने के लिए, ना इनको पैसा देना है और ना ही फ्री में समझ में आता है। तो दोनों काम कैसे होगा? या तो पेड सर्विस लेके ओवर फोन बात करके चीज़ों को समझ लीजिए अगर कम नॉलेज है, या फिर अगर थोड़ा सा जानकार हैं तो जो हमने ये डिटेल्स दे दिया आपको बहुत आसानी से मिल सकता है। अब इनके बाद इनका क्वेश्चन है कि सर तेंदुपत्ता के लाइसेंस वो भी लगता है सर, मेरे पास पहले से जीएसटी है, बाकी लाइसेंस कहाँ से बनेगा? फिर देखिए वही सवाल, घूम फिर के वही सवाल आ जाता है। देखिए तेंदुपत्ता का जहाँ तक बात है, कोई भी अगर बिजनेस करता है, खासकर ऐसा व्यापारी जो मैन्युफैक्चरिंग करता है आपका बीड़ी का, तो हम बताते हैं उसको तेंदुपत्ता का लाइसेंस उसको नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि वो तो उसका रॉ मटेरियल है, वो खरीद के अपने यहाँ पे स्टोर कर सकता है और अपना बना सकता है। तेंदुपत्ता का लाइसेंस उसको लगता है जो तेंदुपत्ता का ट्रेड करना चाहता है, यानी मान लीजिए झारखंड हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र, जहाँ पे तेंदुपत्ता मिलता है, ऐसे जगहों से अगर खरीद के दूसरे जगह पे बिक्री करे या अपने एरिया में बिक्री करे तो फिर जाके तेंदुपत्ता का ट्रेड लाइसेंस लगता है। या फिर अगर जंगल से तेंदुपत्ता तोड़ने का लाइसेंस लगता है तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इशू करता है, हर एक एरिया वाइज वो कॉन्ट्रैक्ट निकलता है। तो बीड़ी वालों के लिए तेंदुपत्ता का लाइसेंस नहीं लगता है। इसके बाद इनका है देखिए मैन्युफैक्चरिंग, कैसे मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कैसे बनाएं। अब देखिए होता क्या है दोस्तों, यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब मान लीजिए आपके सामने हम दुकानदार हैं, तो हम दुकानदार हैं, आप दुकान में आए हैं तो कुछ सामान खरीदिएगा तभी तो मान लीजिए कुछ होगा, या पेमेंट दीजिएगा कुछ होगा। सारा कुछ सारा दुकानदार आपको थोड़ी ऐसे लुटा के दे देगा, तो उसका धंधा पानी कैसे चलेगा? बिजनेस करना है मगर चौन्नी खर्चा नहीं करना है, मतलब 1 रुपया भी जेब से ना निकले। फिर भी इतना जानकारी हम लोगों ने दे दिया। देखिए पहले ही हमने बता दिया है कि सेंट्रल एक्साइज का लाइसेंस आपको चाहिए अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने घर में या प्रोसेसिंग यूनिट बैठाइएगा तो। इसके बाद भी अगर आप इससे ज़्यादा क्या बताएं, सारा चीज़ बता दिया फिर भी लास्ट में वही घूम फिर के वही होता है कि हाँ भैया ये लाइसेंस है, बताइए कितना लीजिएगा। तो बात वही है कि समझ में ना आए तो क्या करें, पेड सर्विस लें, समझ में ना आए तो ये हम लोग का आपका पेड सर्विस का सिस्टम है जो हम लोग भेजते हैं अगर कोई बीड़ी पे काम करना चाहता है तो, कि क्या क्या लाइसेंस होता है, कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, सारा कुछ। तो इतना कुछ समझाने के बाद भी अगर मान लीजिए समझ में नहीं आता है तो कुछ नहीं किया जा सकता दोस्तों। आप कहीं और भी देख सकते हैं अगल बगल में जो आपको फ्री में जाकर सारा चीज़ आपके घर पे आके नॉलेज दे जाए। हम लोग तो सारा चीज़ बता ही दिए, और इतना पे भी अगर जानकारी नहीं कर पाते हैं पता, तो आगे आप धंधा क्या कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।